इकोनॉमी is the study of management and efficient use of resources. है ना, ये ब्रॉड डेफिनेशन हुआ इकोनॉमी का। रिसोर्सेस में भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। रिसोर्सेस में भी नेचुरल, मैन-मेड मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, है ना। रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज हो सकता है, ये भी इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है ना। इकोनॉमिक्स इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टडी लिख रहे हैं ना। इकोनॉमिक्स Economics is the study of management and efficient use of resources. Resources में भी नेचुरल, मैन-मेड, है ना, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, यानी पैसे से रिलेटेड हो सकता है, मनी हो सकता है, और नॉन मनी पार्ट भी हो सकता है। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, वो तो नॉन मॉनेटरी रिसोर्सेज है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज भी इकोनॉमिक का ही पार्ट है। तो हम उन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर रहे हैं और कैसे उनका एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, उसी के स्टडी को कहते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था से मतलब होता है रिसोर्सेज को हम कैसे मैनेज और उसको कैसे एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, है ना। ठीक है, क्लियर। ये ब्रॉड डेफिनेशन हुआ इकोनॉमिक्स का। अगर नैरो डेफिनेशन देखें तो सिर्फ मॉनेटरी टर्म में लिखेंगे, है ना, मैनेजमेंट ऑफ मनी। लेकिन हमें क्या लिखना है, ब्रॉड डेफिनेशन। ठीक है, तो अब देखिए इकोनॉमिक सेक्टर क्या होता है। इकोनॉमिक सेक्टर, ये तो हुआ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक सेक्टर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक सेक्टर। हाँ, जो फील्ड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जो फील्ड रिसोर्सेज, जिस फील्ड में रिसोर्स क्रिएट होते हैं और जिस फील्ड में रिसोर्स को मैनेज किया जाता है, वो डिफरेंट टाइप्स के फील्ड है ना, डिफरेंट टाइप्स के एरिया है जहां पे रिसोर्स क्रिएट होते हैं और रिसोर्स को यूज किया जाता है, उनको कहा जाता है इकोनॉमिक सेक्टर। तो इकोनॉमिक सेक्टर को अगर डिफाइन किया जाए, इसका कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं लिखा जाता है, बस समझना है, हर चीज को लिखना नहीं है। इकोनॉमिक सेक्टर क्या होता है, सेक्टर मतलब क्षेत्र, एरिया, है ना। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से अलग अलग रिसोर्सेज को यूज किया जाता है और उसका मैनेज किया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर, इसमें अलग तरह के रिसोर्स होंगे, है ना, उसमें अलग तरीके से उन रिसोर्सेज को हम यूज करेंगे। कर क्या रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं, हर क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को ही मैनेज कर रहे हैं, उसको एफिशिएंटली यूज करने के लिए कर रहे हैं, है ना। और मेन एम क्या है, ग्रोथ। मेन एम क्या है, डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स का मेन एम क्या है, ग्रोथ। और ग्रोथ के लिए हम रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। और इसका क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, जैसे प्राइमरी सेक्टर, है ना, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर, है ना, और भी होता है, एक और होता है क्यूलरी सेक्टर। 5 सेक्टर होते हैं लगभग, है ना, पढ़ेंगे हम लोग। तो इकोनॉमिक सेक्टर मतलब अलग अलग क्षेत्र हो सकता है, उन क्षेत्र में रिसोर्सेज अलग अलग हो जाए, लेकिन रहेंगे वो रिसोर्स ही, है ना। जैसे अगर टर्शियरी सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर की, तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ह्यूमन रिसोर्स, है ना। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो उसमें मेन रिसोर्स क्या हो जाता है, नेचुरल रिसोर्स, है ना। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी और साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्स, दोनों रिसोर्स या मैन-मेड रिसोर्स, है ना, उसमें। तो सेक्टर वाइज, सेक्टर द सेक्टर, वो रिसोर्स का डेफिनेशन, रिसोर्स का नेचर बदलता है, लेकिन रहता है वो रिसोर्स ही, है ना।
तो इसमें लिख सकते हैं आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। कभी भी ये सब डेफिनेशन या ये सब नहीं पूछेगा यूपीएससी कोड पे पूछता है ना, ज्यादातर एप्लीकेशन पे पूछता है, जो करंट में चीजें हैं उस पे पूछता है। बस बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए वहां पे। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर, क्यूनरी होता है सर, पांचवा जो होता है क्यूनरी। उसमें क्यूनरी सेक्टर में ना सिर्फ रिसर्च वाला चीज, रिसर्च वाला इकोनॉमी होता है, रिसर्च बेस्ड इकोनॉमी बताते हैं चारों में डिफरेंट। क्यूनरी सेक्टर QUINARY, ये ऐसे 5 सेक्टर हम डिवाइड कर सकते हैं इकोनॉमिक सेक्टर को। चौथा क्वाटरनरी, देखिए इस क्यूनरी सेक्टर में वैसे बड़े लोग आएंगे, शामिल होंगे जो डिसीजन मेकर है, जैसे कंपनी का सीईओ, नीति आयोग का अध्यक्ष, पीएम, है ना। तो क्यूनरी सेक्टर में एकदम हाईएस्ट डिसीजन मेकर आएंगे, पॉलिसी मेकर लोग आएंगे उस सेक्टर में, है ना। उस सेक्टर को कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर क्या हो गया? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। एलाइड सेक्टर मतलब एलाइड सेक्टर में कौन कौन आता है? जैसे फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज, है ना। माइनिंग भी इसी में आता है, माइनिंग, जहां पे रॉ मटेरियल जो नेचुरल चीजें हैं, रॉ मटेरियल पे काम हो, नॉन नेचुरल रॉ मटेरियल ही हमारा प्रोडक्ट हो, उसको कहेंगे प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर किसको कहेंगे? जहां पे जो प्रोडक्ट हो, है ना, जो प्रोडक्ट हो वो क्या हो? वो दिन बताया था ना, जीडीपी का मेन मकसद क्या होता है? जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमी में और जिसका मार्केट वैल्यू हम निकालते हैं ना। तो जो रॉ मटेरियल के रूप में हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है? रॉ मटेरियल है ना, उसको कहेंगे प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। तो जीडीपी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कई चारों सेक्टर के द्वारा ही जीडीपी होगा ना। जीडीपी में तो सारा सेक्टर मिलकर प्रोड्यूस कर रहा है और लास्ट में जो प्रोडक्शन निकाला जा रहा है उसका जो मार्केट वैल्यू है वही जीडीपी है। तो जीडीपी में तो पांचों सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, वो अपने ब्रेन से कर रहा है। ये क्या कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल, जो प्रोडक्ट है प्राइमरी सेक्टर को क्या है? रॉ मटेरियल। तो ये जीडीपी में क्या ऐड कर रहा है? रॉ मटेरियल का वैल्यू, है ना। रॉ मटेरियल जैसे अनाज, है ना, या फिर दूध, है ना, फिशरीज, या फिर माइनिंग से जो रॉ मिनरल्स निकला, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्टर में होते हैं। दूसरा पहले समझिए फिर लिखवाएंगे। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, है ना। और क्या आएगा इसमें? उसको क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन वाले सेक्टर को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन जॉब,
मतलब घर बनाए, होटल बनाए, स्कूल बनाए, ये सब किस में आएगा? इसी में, मैन्युफैक्चरिंग वाले, यानी सेकेंडरी सेक्टर में। कंस्ट्रक्शन जॉब। टर्शियरी में क्या आएगा? सर्विस सेक्टर, सर्विसेज, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, है ना, पार्लर, बैंकिंग। क्वाटनरी में क्या आएगा? क्वाटनरी को नॉलेज इकोनॉमी कहा जाता है। क्वाटनरी सेक्टर को क्या कहा जाता है? नॉलेज इकोनॉमी, है ना। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, जो भी हो रहा है, साइंटिस्ट, है ना, जो भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हो रहा है, टीचर, साइंटिस्ट, नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज के आधार पर। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बीपीओ। बीपीओ क्या होता है? नहीं पता? बीपीओ सर्विस होता है ना, जैसे एग्जांपल ये बताते हैं, कोई टीसीएस कंपनी है, कोई विदेशी कंपनी है, जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट, वो क्या करेगी, वो अपना अपने यहाँ वो नहीं करके वो इंडियंस को हायर कर लेगी, यहाँ से काम करवाएगी, अपना उसके नॉलेज को यूज करेगी, है ना। जो इंडिया सॉफ्टवेयर यहाँ पे डेवलपर है, वो बीपीओ में जनरली काम करते हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ के लोग वहां का काम कर रहे हैं, यानी यहाँ के नॉलेज को, इंटेलेक्चुअल्स को यूज कर रहे हैं, उसको कहते हैं क्वाटनरी सेक्टर, है ना। मतलब नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज को यूज कर रहा है। जैसे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, वही R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिस इज कॉल्ड नॉलेज इकोनॉमी। मतलब नई नई चीजों को आप डिस्कवर करें। साइंटिस्ट क्या करता है? नई नई चीजों को प्रोडक्ट निकालता है ना। जैसे अभी कोरोना का वैक्सीन निकाल दिया, तो जो भी वैक्सीन निकाला वो क्या है? साइंटिस्ट होगा। तो ये किस सेक्टर में आ रही है ना? क्वाटरनरी में। कुछ तो प्रोड्यूस किया, उसका वैल्यू नहीं है। वो जो वैक्सीन को बनाने के लिए मटेरियल अलग होगा, वो मैन्युफैक्चरिंग अलग हुआ होगा, लेकिन वैक्सीन का जो फार्मूला है वो तो निकला ना, वो तो एक प्रोडक्ट के रूप में निकला कि नहीं निकला। तो जो रिसर्च हो रहा है, जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज हो रही है, जैसे पॉलिटिकल साइंस में कोई नया चीज थ्योरी ले आया कि इलेक्शन ऐसे होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट तो आपको दिख नहीं रहा है ना, कि उसका मार्केट वैल्यू होगा, लेकिन वो भी तो कुछ प्रोड्यूस किया, नया नया थ्योरी प्रोड्यूस किया, नया रिसर्च प्रोड्यूस किया, तो वो किसमें आता है? क्वाटरनरी सेक्टर में, है ना। और क्यूनरी सेक्टर हुआ हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिसमें जो सीईओ का जो वर्क है, देश के जो पॉलिसी मेकर है, वो भले ही कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं पॉलिसी मेकर, लेकिन पॉलिसी तो बना रहे हैं, जैसे नीति आयोग है ना, या नीति जो सीईओ है नीति आयोग का, क्या नाम है उसका? अमरकांत ऐसे कुछ है ना, नीति आयोग का जो सीईओ है, जो भी है, तो वो ये इसमें आएगा पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी। ये सारा सेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? जितना भी सेक्टर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे, क्वाटरनरी सेक्टर पे, पॉलिसी मेकिंग। अमेरिका अभी इस पे चला गया है, मतलब ये बहुत हाई है वहां पे, R&D उसका हाई है हर फील्ड में, है ना, अमेरिका का। हमारे यहाँ क्या है, जो लेस डेवलप कंट्री है वहां पे प्राइमरी सेक्टर ज्यादा होगा, सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा होगा, है ना, यही दो जो लेस डेवलप है ना। और जो थोड़ा सा डेवलप जो कंट्री हो गए हैं वो टर्शियरी सेक्टर। कुछ ऐसे जो हाई डेवलप कंट्री है, जापान, अमेरिका, ये सब क्वाटरनरी सेक्टर पे ज्यादा काम करता है। क्वाटरनरी सेक्टर में ज्यादा उसका, क्वाटरनरी सेक्टर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, है ना, समझ रहे हैं, क्योंकि R&D पे उसका, अब जैसे एप्पल हुआ या कोई भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना है, तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में हाई है चाइना, लेकिन R&D उसके पास चला जाता है, अमेरिका के पास बनता है वहां पे। एप्पल हो, एप्पल कुछ जितना भी मोबाइल फोन सब बनता है, मैन्युफैक्चरिंग बेस है चाइना, लेकिन उसका R&D हो रहा है वहां पे, क्योंकि इनोवेट तो वही किया है। तो 100 में 98 रुपया चला गया अमेरिका के पास, 2 रुपया सिर्फ चाइना के पास रहा। ये मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ उतना ही पैसा मिलता है ना, R&D में सबसे ज्यादा पैसा, तो वो पेटेंट करवा लिया अपना कंसेप्ट को, है ना। अब एप्पल आप बनाइए चाहे कुछ कीजिए, 100 रुपया में बेच रहे हैं, 2 रुपया आपको मिलेगा सिर्फ बनाने का। बाकी एप्पल का जो R&D था, है ना,
वो कहाँ गया, अमेरिका के पास पैसा चला गया, इसलिए अमेरिका रिच हो रहा है, क्योंकि उस सेक्टर पे जो कंट्री इस सेक्टर पे पहुंच जाएगा, इससे भी ज्यादा इस सेक्टर पे उसका इकोनॉमी हाई होगी। इसलिए इंडिया इस पे काम कर रहा है। अभी इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना है, तो उसके लिए उस सेक्टर पे काम करना होगा। जो भी इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं उनको प्रमोट करना पड़ेगा, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना पड़ेगा हर फील्ड में, सिर्फ साइंस में ही नहीं, सोशल साइंस में भी। टीचर्स को अच्छे अच्छे टीचर्स को डेवलप करना पड़ेगा, जो कि एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ नए रिसर्च लाए, नए डिस्कवरीज लाए, है ना। तो लगभग ये समझ में आया ये चीजें। तो दिक्कत क्यूनरी सेक्टर है पॉलिसी मेकिंग हाईएस्ट लेवल। ये सारा सेक्टर किस पे डिपेंड करेगा, क्यूनरी सेक्टर पे, है ना। इसमें जो पॉलिसी मेकर, हाईएस्ट डिसीजन मेकर जो होंगे, वो तो रहेगा ना हर कंट्री में, लेकिन हम लोग पॉलिसी पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग इसी में इन्वॉल्व होते रहते हैं। कुछ कंट्री पॉलिसी बनाती है, प्राइमरी सेक्टर उसके यहाँ बहुत ही नेग्लिजिबल है। जैसे यूरोप में आप जाएंगे तो प्राइमरी सेक्टर है ही नहीं, बहुत कम है। मैन्युफैक्चरिंग या तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होना क्यों जरूरी है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है, सेकेंडरी सेक्टर भी होना चाहिए, खासकर वैसे कंट्री के लिए जहां पे सेमी स्किल्ड या नॉन स्किल्ड लेबर है। अब स्किल है ही नहीं तो टर्शियरी सेक्टर में क्या करेंगे, वो क्वार्टरनरी सेक्टर में क्या करेंगे। 60% पॉपुलेशन हमारे यहाँ तो नॉन स्किल्ड है, अनस्किल्ड, स्किल ही नहीं है उसके पास, तो वो क्या करेगा टर्शियरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में हेल्थ, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, ये सब में क्या वो कर सकता है ना, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सब कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो वो सब कहाँ पे उनको जॉब मिलेगा, सेकेंडरी सेक्टर में। तो जो कंट्री में देखा जाता है, जिस कंट्री में लिटरेसी रेट हाई है, स्किल बहुत ज्यादा है, वो वहां पे टर्शियरी सेक्टर में फायदा है, टर्शियरी में रहने पे। या फिर उससे भी जो ज्यादा डेवलप हो गया वो क्वार्टरनरी सेक्टर में चले गए, है ना। और क्यूनरी, देखिए क्यूनरी सेक्टर कोई, ये तो तीनों का कॉम्बिनेशन है ना। क्यूनरी सेक्टर पे डिपेंड करता है ये सारा चीज, ये चारों जो है वो क्यूनरी सेक्टर पे डिपेंड करता है ना। इसमें अगर हम पॉलिसी मेकिंग को अगर हम इकोनॉमी का आधार बनाते हैं तो हमारे ग्रोथ को इनहेंस ही करेगा। लेकिन हम लोग अभी पॉलिसी पे उतना काम नहीं करते। देखते हैं 32 साल बाद एजुकेशन पॉलिसी आया हमारा, 2016 में हेल्थ पॉलिसी आया पहली बार, और 32 साल बाद चेंज होकर नया एजुकेशन पॉलिसी आया। तो पॉलिसी मेकिंग हमारे यहाँ अच्छा उस तरह से नहीं है ना, कि पॉलिसी 5-5 साल पे पॉलिसी बना रहे हैं, पॉलिसी को पॉलिसी से हर चीज पॉलिसी से ड्राइव हो रहा है, बस हैपहैजार्ड वे में चलता जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो लिखिए इस चीज को। प्राइमरी सेक्टर लिखिए पहले, देखिए लिखिए द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी सॉरी extracts extracts or harvest products, extracts और हार्वेस्ट मतलब प्रोडक्ट बनाना, हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अर्थ, इसीलिए इसको प्राइमरी बोला गया है। अर्थ इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिसोर्सेज, है ना। फ्रॉम द अर्थ such as raw materials and basic foods, such as raw materials and basic foods। ठीक है, मतलब प्राइमरी क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि ये अर्थ से अपना प्रोडक्ट बना रहा है ना। खाना कहां से पैदा कर रहा है, अर्थ से। माइनिंग कहां से कर रहा है, अर्थ से। अर्थ इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिसोर्सेज, है ना, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्टर कहा गया, क्योंकि अपना प्रोडक्ट को हार्वेस्ट मतलब बनाना, पैदा करना, ये कहां से कर रहा है, अर्थ से, है ना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर, है ना। देखिए इसमें इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, it include agriculture, comma mining
forestry, grazing, hunting, and gathering, hunting and gathering मतलब पत्ता उत्ता नहीं चुनते हैं, जैसे जो बीड़ी बनता है, बीड़ी कहते हैं ना, नहीं तो जो बीड़ी बनता है ना वो तेंदू लीव्स का बनता है, तेंदू लीव्स, ये माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है तेंदू लीव्स, है ना। और महाराष्ट्र में महिलाएं क्या करती है, उसको जाकर कलेक्ट करती है, फॉरेस्ट में जाएंगी, उसको कहते हैं माइनर फॉरेस्ट राइट्स, उनको राइट्स है, जो आसपास लोग रहते हैं आदिवासी टाइप के लोग, उनको राइट्स है कि वो फॉरेस्ट में जाके माइनर चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। तो वो लोग जाती हैं महिलाएं और तेंदू लीव्स को कलेक्ट करते हैं, गिरते हैं पेड़ से, गिरा हुआ रहता है, उसको कलेक्ट करती हैं, उसको बीड़ी बनाती हैं, है ना। तो इसको कहते हैं गैदरिंग, है ना, हंटिंग एंड गैदरिंग, ये भी प्राइमरी एक्टिविटी में है। उसके बाद कॉमा फिशिंग एंड क्वेरिंग, क्वेरिंग क्या होता है, फिशिंग एंड क्वेरिंग, QUARRYING, क्या होता है क्वेरिंग, क्वेरिंग मतलब पत्थर तोड़ना, छोटा छोटा, यही सब तोड़ना मतलब होता है, पत्थर तोड़ना छोटा छोटा, क्वेरिंग। इस तरह के जो भी काम है वो प्राइमरी सेक्टर में है। लिखिए द पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, द पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल are also considered to be part of this sector. Are also considered to be a part of this sector. मतलब जो पैकेजिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग में चला जाएगा, जैसे सोयाबीन्स या फिर दाल का पैकेजिंग जो कर रहे हैं, या सरसों का जो पैकेजिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं वो मैन्युफैक्चरिंग में चला जाएगा, है ना, वो भी इसी सेक्टर में आएगा, समझ रहे हैं, पैकेजिंग भी इसी सेक्टर में आएगा। उसके बाद लिखिए इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, इकोनॉमिक्स देखिए लिखने से ज्यादा समझने का चीज है, लिखने का तो आपको कहीं ना कहीं हर चीज मिल ही जाएगा, कहीं भी खोजेंगे तो, इन समझिए चीजों को, इंटरलिंक करना बहुत जरूरी है। इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज a decreasing proportion of workers, a decreasing proportion of workers decreasing proportion of workers is involved in the primary sector. ठीक है, डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स इज इन्वॉल्व इन द प्राइमरी सेक्टर, मतलब जैसे जैसे कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाता जाएगा, पहले डेवलपिंग में जाएगा फिर डेवलप में हो जाएगा, तो वैसे वैसे डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर इस सेक्टर में काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लिखिए ओनली फॉर एग्जांपल ओनली 1.8% of total worker of US labor force, only for example only 1.8% of total labor force, US labor force, 1.8% of the total US labor force was engaged in primary sector, as of
2018 सिर्फ 1.8%। इंडिया में कितना है? लगभग 60% से ऊपर। तो ठीक, कितना डिफरेंस है? Involved engaged in primary sector activity as of 2018। समझ रहे हैं? चलिए सेकेंडरी सेक्टर लिखिए। एग्रीकल्चर जहां लिखे हैं ना वहां पे एलाइड सेक्टर भी लिख लीजिएगा, जैसे एनिमल हस्बेंड्री। दूसरा लिखिए सेकेंडरी सेक्टर। इसमें क्या होगा? फिनिश्ड गुड हम लोग प्रोसेस करेंगे, है ना? लिखिए द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी प्रोड्यूसेस फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल। मतलब जो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट था वही इसके लिए इनपुट बन गया, है ना? जो इसका आउटपुट था वही इनपुट इसके लिए बन गया। इन सेकेंडरी सेक्टर, sorry, the secondary sector of the economy produces finished goods from the raw material obtained from the primary sector। कहां से मिलता है इंडस्ट्री के लिए? obtained from the primary economy या sector। finished good obtained from the produces finished goods from the raw materials obtained from the primary sectors। रॉ मटेरियल कहां से मिलता है? प्राइमरी सेक्टर से। ऑल लिखे, ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन, सॉरी देखिए फूड प्रोसेसिंग किस में आ जाएगा? इंडस्ट्री में आ जाएगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किस में आ जाएगा? सेकेंडरी में आ जाएगा, है ना? हाँ? जैसे कि चिप्स बना रहे हैं, है ना? पोटैटो से चिप्स बना रहे हैं, टोमेटो से केचप बना रहे हैं, ये सब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसमें आएगा ना। प्राइवेट सेक्टर को रॉ मटेरियल को यूज करके उसको फिनिश फूड बना रहा है ना? तो प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन जॉब। इकोनॉमिक्स अगर समझ गए ना तो फिर लिखने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई स्टेटमेंट कोई अपने से लिखना पड़ता है, चीजों को समझा हुआ रहना चाहिए। प्रोसेस क्या लिखना है? jobs lie within this sector। lies within the कंस्ट्रक्शन भी एक तरह से क्या है? नया फिनिश गुड बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, जैसे घर बना रहे हैं, रॉ मटेरियल का यूज किए हैं, उससे फिनिश गुड, जहां पे फिनिश गुड हम प्रोड्यूस करेंगे वो सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। ठीक है? नहीं, गुड्स बनाने के बाद पैकेट करेंगे तो फिनिश गुड्स का पैकेट करेंगे ना, वहां पे हम रॉ मटेरियल का पैकेजिंग कर रहे हैं। अब कोई बोलेगा दाल पैकेट कर दो, तो उसमें तो प्रोसेस तो हम कुछ किए नहीं, तो एग्रीकल्चर में ही आ जाएगा। यहाँ पे हम पैकेजिंग तो फिनिश गुड्स का कर रहे हैं ना, हम उसको चेंज कर दिए, फिनिश गुड्स को भी बना दिए। लिखिए the activities associated with the secondary sector, activities associated with secondary sector include metal working and smelting होता है ना, मेटल वर्किंग में स्मिथ आ जाता है, स्मिथ, आयरन स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, है ना, सिल्वर स्मिथ,
स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग मतलब मेटल को पिघला के नहीं, स्मेल्ट करके बनाते हैं, मतलब एक तरह से मेटल वर्क ही होता है, वो मेटल को पिघला के कुछ उसको शेप देना। तो देखते मेटल का कुछ भी बनाते हैं, मूर्ति उर्ति कैसे बनाते हैं, स्मेल्टिंग करके। ठीक है, तो मेटल वर्क, स्मेल्टिंग, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, ये सब एग्जांपल है। कंस्ट्रक्शन एंड शिप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन एंड शिप बिल्डिंग, टेक्सटाइल कपड़ा, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब सबसे ज्यादा लेबर उसी में कट करेंगे। इकोनॉमिक पढ़ने के बाद आपका लिखने का वो बढ़ जाएगा, दायरा बढ़ जाएगा, है ना, रिलेट करने का चीजों को। अब देखिए यहाँ पे अगर लिखिए if we talk about USA, if we talk about USA, 12.7% of working population, इंडिया में शायद 17 है, 12.7% of the working population was engaged in the secondary sector activity in 2018। इंडिया में एक बार चेक कर लेते हैं। क्या करना है, 17% जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन है, वर्किंग पॉपुलेशन इन सेकेंडरी सेक्टर। चौबीस दशमलव तीन दिखा रहा है, प्राइमरी सेक्टर में 15.3, वहां भी लिख लीजिएगा 57.3 प्राइमरी सेक्टर में इंडिया का। अरे ब्रैकेट में करके इंडिया लिख दीजिएगा ना, ब्रैकेट में करके इंडिया लिख के 57.3% यहाँ का पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है, 57.3% प्राइमरी में, और 17.6% सेकेंडरी में आपका 17.6 है ना। यूएसए का 12.8, कंपैरिजन करके हम लोग देखेंगे कि किसका, ठीक है। तो कंपैरिजन करने से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज कम होगा, है ना, वहाँ पे टर्शियरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज ज्यादा होगा। इंडिया में प्राइमरी ज्यादा है, सेकेंडरी से थोड़ा सा सर्विस सेक्टर ज्यादा है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। अब लिखिए टर्शियरी सेक्टर, देखिए दिस सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस इंडस्ट्री। जैसे जो भी देखिए इसके लिए ये रॉ मटेरियल दिया और इसके लिए ये रॉ मटेरियल देता है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो भी प्रोड्यूस होता है उसको सेल करता है। देखिए दिस सेक्टर सेल्स द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंडरी सेक्टर, this sector sells the goods produced by the secondary sector
and provides commercial services to both the and provides commercial services to both the general population to both the general population and provides commercial services to both the general population and to businesses. Provide commercial services to both the general population and to businesses. यानी जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसको भी सर्विस प्रोवाइड करेगा, इंटरनेट की सर्विस, इसकी सर्विस, सॉफ्टवेयर की सर्विस, या फिर क्या करेगा, इसी के प्रोडक्ट को सेल करेगा। तो सेल्स जो आता है वो इस सेक्टर टर्शियरी सेक्टर में आता है। सेल्स जैसे किसी भी चीज का सेलिंग हो रहा है। लिखिए, सॉरी, देखिए, एक्टिविटीज associated with this sector, activities associated with this sector includes retail and wholesale sale। दुकान, किराना का दुकान क्या है, किस सेक्टर में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी कर रहा है, तो सेल कर रहा है ना। मॉल किस में आएगा, वो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया गया तो सेल कर रहा है। रिटेल एंड होलसेल सेल मतलब थोक में, रिटेल एंड होलसेल सेल, कॉमा, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर किस सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्टोरेंट्स, वो क्या कर रहा है, खाना को, या मान लीजिए पैकेट फूड या फिर किसी चीज को बेच रहा है ना, रेस्टोरेंट्स। क्लेरिकल सर्विसेज, CLERICAL, क्लेरिकल क्या होता है, CLERICAL। क्लैरिकल सर्विसेज मतलब मैनेज करना, मैनेजमेंट क्या है, क्लैरिकल ही है ना। क्लैरिकल सर्विसेज, मीडिया, टूरिज्म, इंश्योरेंस, बैंकिंग, हेल्थ, मीडिया, टूरिज्म, इंश्योरेंस, बैंकिंग, हेल्थ केयर एंड लॉ। लिखिए, इन मोस्ट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, in most developed and developing countries, a growing proportion of workers, उसमें डिक्लाइनिंग प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर था ना, इसमें ग्रोइंग प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर मतलब जो ग्रो हो रहा है प्रोपोर्शन, प्राइमरी में नहीं था डिक्लाइनिंग प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर, यानी वर्कर का पोर्शन डिक्लाइन कर रहा है वहां पे धीरे धीरे, डेवलप कंट्री और डेवलपिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग अब इस सेक्टर में जा रहे हैं, डेवलप और डेवलपिंग कंट्री में। ग्रोइंग proportion of workers is devoted to the tertiary sector, in the United States,
about 61.9%, 61.9%, 61.9% of the labor force, mm, of the labor force is devoted to the tertiary sector. इंडिया में 25 दशमलव समथिंग रुपये थे, 25.1% है। 1% इंडिया में सर्विस सेक्टर में। एनालाइज द रिसेंट ट्रेंड इन सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, इस तरह से आ सकता है। रिसेंट ट्रेंड क्या है? तो मेन जो कंपैरिजन होता है ना, कंपैरिजन इन्हीं 3 सेक्टर पे होता है। ऐसे आगे चौथा लिखिए, क्वाटरनरी सेक्टर, this sector consists of intellectual activities often associated with, often OFTEN, often मतलब प्राय, often associated with टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं, ऐसा इंटेलेक्चुअल काम जो इनोवेशन कर रहा है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, हमारे यहाँ कितना परसेंट R&D पे खर्च होता है? 1% ओनली। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इट इज समटाइम्स कॉल्ड द नॉलेज इकोनॉमी। ये क्या है? नॉलेज इकोनॉमी, जो नई नई चीजों को खोज रहा है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड द नॉलेज इकोनॉमी। Sorry, called the knowledge economy. Activities associated with this sector include government jobs, higher job है ना, गवर्नमेंट हायर जॉब, जैसे IS है, क्या है? वो भी क्वाटरनरी सेक्टर का ही है ना। जॉब में गवर्नमेंट हायर जॉब्स, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन these intellectual services and activities are what drive technological advancement, are what drive what WHAT, what drive टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। कहने का एक तरीका होता है, मतलब ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को ड्राइव करता है। what drive technological advancement which have a huge impact on short and long term economic growth।
शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। है ना, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से ही तो ग्रोथ होता है, हो रहा है अभी हर फील्ड में, अभी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है ना। एग्रीकल्चर में भी है, एग्रीकल्चर को देख रहे हैं, एग्रीकल्चर को इनोवेशन किया जा रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, डिफेंस में है। तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट कौन लाता है, क्वाटरनरी सेक्टर, नॉलेज इकोनॉमी, उसको हम बढ़ा रहे हैं, है ना। साइंटिस्ट का संख्या बढ़ा रहे हैं, इंजीनियर्स का संख्या बढ़ा रहे हैं, वैसे आईएएस ऑफिसर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, है ना। तो हमारी इकोनॉमी, जितने लोग इस सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज्यादा ग्रोथ का चांस बढ़ेगा। यूएसए में अगर बात करें तो कितना परसेंट है अभी, रफली 4.1% ऑफ यूएस वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन क्वाटरनरी सेक्टर। इंडिया में क्या स्थिति, roughly 4.1% of US workers are employed in the quaternary sector। इंडिया में क्या स्थिति, 1% होगा, 4.1%। देखते हैं, इसके बाद ओवरऑल फिर इंडिया में बात करेंगे क्या स्थिति है हमारे यहाँ, पहले देख लेते हैं। बदलता रहता है ना, याद नहीं रहता है। एक 1% के आसपास हुआ। पे थोड़ा सा अलग से बात करेंगे हम लोग। पहले ये तो मिली है कितना परसेंट है, इंडिया में तो सोशल इकोनॉमी भी था, फ्रांस सोशल इंडिया के रिजल्ट में प्रोडक्शन ऑफ रेट कॉल। अच्छा एक चीज एक मिला है, अच्छा इंडिया वाला मिल नहीं रहा है कितना परसेंट है, हम बता देंगे। एक चीज मिला है कि देखिए प्राइमरी सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं उनको कहते हैं रेड कॉलर वर्कर्स, ये लिख लीजिएगा, है ना। पीपल engaged in primary activities are called red collar workers। people engaged in primary activities are called red collar workers। क्यों बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर्स, RED रेड, वर्कर वर्कर्स
COLLAR, कॉलर, पता नहीं क्यों बोलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है आउटडोर एक्टिविटीज इनका होता है ना ज्यादा, इसीलिए। रेट से क्या मतलब? सेकेंडरी वाले को बोलते हैं ब्लू ब्लू कॉलर वर्कर्स। और टर्सरी को क्या बोलते हैं? ग्रीन कॉलर, व्हाइट कॉलर, व्हाइट व्हाइट शर्ट पहन के सब जाता है। हाँ, आउटसोर्सिंग उसको बोलते हैं ज्यादातर। इंडिया में जो आउटसोर्सिंग होता है, बीपीओ वीपीओ काम करता है ना, उसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। आउटसोर्सिंग मतलब जैसे इंडिया को कोई रिसर्च करवाना है, तो इंडिया में वो नहीं करेगा, है ना, किसी अमेरिकन को हायर कर लेगा और उससे वो R&D करवा लेगा। इंडियन कंपनी को कोई रिसर्च करवाना है तो इंडिया में डेवलप नहीं करेगा वो चीज, रिसर्च डेवलपमेंट वो आउटसोर्स कर ले। आउटसोर्स मतलब वहाँ के नॉलेज को यूज कर लेना। तो जनरली इंडिया में जो आउट क्वार्टरली सेक्टर है वो आउटसोर्स होता है, या इंडियंस भी आउटसोर्स हो रहे हैं। मतलब इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, साइंटिस्ट हुए, इंजीनियर्स हुए, उनको आउटसोर्स कर लिया जा रहा है। मतलब बाहर के लोग उसको यूज कर रहे हैं, बाहर की कंपनी उसको यूज कर रही है ना। वो लोग को महंगा पड़ता है वहाँ पे, है ना, इंजीनियर्स महंगे पड़ते हैं, या फिर जैसे मेरे कई फ्रेंड्स यूएस की कंपनी में काम कर रहे हैं, है ना, यहाँ से भी काम करते हैं बैठ के, वर्क फ्रॉम होम यहाँ पटना से भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो वो क्या कर रहा है, कंपनी आउटसोर्स कर रहा है ना, मतलब यहाँ की नॉलेज को यूज कर रहा है वो सस्ता पड़ने के लिए, है ना। वहाँ पे महंगा इंजीनियर्स अवेलेबल है, हम लोग बहुत सस्ता इंजीनियर। हाँ, मेरे कई फ्रेंड यूएस में है, वहाँ ब्रिटेन लंदन में है, तो सब बताते हैं कि वहाँ का जो इंजीनियर है और यहाँ से जो जाता है इंजीनियर, दोनों के सैलरी में बहुत डिफरेंस होता है। इंडियंस जो रहते हैं तो चीप लेबर होते हैं, मतलब यहाँ के इंजीनियर जो होते हैं वो सस्ते उस पर काम कर लेते हैं, तो इसे आउटसोर्स करता है जनरली। अपने देश से नहीं उठाएगा इंजीनियर, और सारा इंडियंस को उठा लेता है सॉफ्टवेयर कंपनी। तो जनरली आउटसोर्स करते हैं लोग, पार्टनरी सेक्टर को आउटसोर्स करते हैं। इसको इस कैटेगरी को कहा जाता है गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स, है ना, प्रोफेशंस। प्रोफेशन अंडर दिस कैटेगरी ऑफन रेफर्ड एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस। गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स या प्रोफेशंस। देखिए कहीं कहीं इकोनॉमी में क्वार्टरली सेक्टर अलग से नहीं दिया हुआ है, वो बोलता है टर्शियरी सेक्टर का ही पार्ट है। इन टर्शियरी सेक्टर में ही जो एकदम हाईली स्किल्ड लोग हो गए, है ना, रिसर्च रिसर्च कर रहे हैं, कुछ नया चीज निकाल रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको क्वार्टरली सेक्टर में रख दिया गया, जिनके पास नॉलेज है, जो अपने नॉलेज के आधार पे पुराने आइडियाज को ही चेंज करके कुछ नया चीज डिस्कवर कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा वो नहीं है, नहीं मिला इंडिया के जितने लोग हैं, कहीं दिया नहीं है, तो बहुत कम ही होंगे, देखना पड़ेगा कहीं। ठीक है, मिलेगा तो लिखवा देंगे। अभी लिखे क्यूनरी सेक्टर, लिखिए the activities in this sector includes the activities in this sector includes
highest level of decision making, highest level of decision making, highest level of decision making in a society or economy. In a society and economy or economy. This sector includes top executives, top executives includes top executives or officials in such field as government, science, universities, and official in such field as government, science, universities, non-profits, healthcare, culture and the media. मतलब टर्शियरी से क्वार्टनरी से ही इसको हटा लिया गया है ना, साइड कर दिया गया। कुछ ऐसे लोग, चुनिंदा लोग जो टॉप पोजीशन पे रहते हैं, जैसे मीडिया में भी जो टॉप चीफ एडिटर होता है या फिर जो है ना, जो डिसीजन मेकर होता है, चीफ एडिटर जो होता है मीडिया में, वो सारा वीडियोस उसी के अंदर से डिसीजन से जाता है। या फिर सीईओ जो होते हैं, कंपनी के जो सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या गवर्नमेंट में भी जो सेक्रेटरीज होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, हर मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होता है ना, वो सब इस फील्ड में आएंगे। साइंस में यूनिवर्सिटी में जो चांसलर होता है या वाइस चांसलर होता है, ये सब है ना। फिर एनजीओ का जो हेड होता है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एनजीओ हैं, जैसे कि क्या नाम है उसका, कैलाश सत्यार्थी, ये सब ना, तो सब इस सेक्टर में आएंगे, कुलनरी सेक्टर में। लेकिन इट में आल्सो इंक्लूड पुलिस एंड फायर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, साइंस, यूनिवर्सिटीज, नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट्स, हेल्थ केयर, मीडिया। It may also include police and fire departments. It may also include police or fire department. ठीक है? This is all about इकोनॉमिक सेक्टर। ठीक है, कल करेंगे हम लोग नेशनल इनकम के बारे में, है ना, वही जीडीपी, फुल हाँ, इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं जो हाईएस्ट ऑफिशियल रहेंगे डिसीजन मेकर, जैसे डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, है ना, पुलिस को भी इसमें इस मतलब ये इसी से निकला है, क्वार्टनरी से थोड़ा सा और टॉप पोजीशन पे, टॉप जो एग्जीक्यूटिव हो गया। अब इसरो का जो चेयरमैन है वो इसमें आएगा, क्वार्टनरी सेक्टर में है, और बाकी साइंटिस्ट इसमें आएंगे क्वार्टनरी में, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं लोग मिलने में, लेकिन वो डिसीजन मेकर है, कौन सा रॉकेट लॉन्च होगा, है कि नहीं। जो टॉप ऑफिशियल डिसीजन मेकर होंगे क्वार्टनरी सेक्टर का, वो क्वार्टनरी सेक्टर में आ जाएंगे। अब जितनी ज्यादा कंपनीज होगी, जितना ज्यादा स्टार्टअप्स होगा उतना ही ज्यादा सीईओज होंगे, बड़े बड़े कंपनियां होंगी, तो उस सेक्टर का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग क्यूनरी सेक्टर में होंगे, डिसीजन मेकिंग में होंगे, ठीक है। ओके